नमस्कार, आप देख रहे टाइम्स नाउ नव भारत आपके साथ। मैं हूं प्रिया सिन्हा। 11 बजे की बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। बीती रात पश्चिम बंगाल के कोलकाता और उसके आसपास के इलाकों में रात भर बारिश हुई है। इतनी विनाशकारी थी कि इसने कुछ ही देर में कोलकाता को पानी पानी कर दिया। इस तबाही की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। 5 लोगों ने जान गंवा दी है। बाढ़ की चपेट में कोलकाता के कई इलाके आ चुके हैं। बारिश की वजह से कोलकाता एयरपोर्ट पर भी जल भराव की स्थितियां निर्मित हो गई हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ट्रेन और मेट्रो सेवाओं पर भी असर पड़ रहा है। लोग परेशान हैं। कालिकापुर, इसके अलावा बेनियापुकुर, गरियाहाट और नेताजी नगर इलाके जलमग्न है। करंट लगने से कई लोगों ने जान गंवा दी है। 5 लोगों की मौत भी हुई है करंट लगने और डूबने से। कोलकाता के कुछ ऐसे इलाके हैं जहां पर भयंकर पानी भरा हुआ है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। आमतौर पर इन इलाकों में पहले पानी नहीं भरता था, लेकिन इस बार देखिए बारिश की वजह से कैसे यहाँ पर जल तांडव देखने को मिल रहा है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। कोलकाता में जगह जगह इसी तरीके से हाल बने हुए हैं। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, खास तौर पर क्योंकि नवरात्रों का मौका है। दुर्गा पंडाल बने हुए हैं, लेकिन इस वक्त सारी तैयारियां इसी तरीके से नजर आ रही हैं, जहाँ पर बारिश की वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान हैं। लोगों को घरों से निकलने में काफी दिक्कतें हो रही है। क्या दुकान, क्या मकान, हर जगह सिर्फ और सिर्फ पानी का इस वक्त कब्जा है। जल समाधि गाड़ियों ने कैसे ले ली है, वो ये तस्वीरें आपको बता रही है। सितंबर का महीना जाने को है, लेकिन अभी भी ये आफत वाली बारिश इस वक्त जारी है। कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। पानी में कैसे कोलकाता डूब गया। जगह जगह जल भराव के कारण लोगों की दिक्कतें बढ़ गई हैं। यहाँ पर लोगों के घरों में भी पानी दाखिल हो चुका है। और सोचिए, ये हाल तो कोलकाता का है, बाकी जगहों में क्या स्थिति होती होगी। राजधानी इस वक्त पूरी तरीके से जलमग्न हो चुकी है। लोग काफी ज्यादा पश्चिम बंगाल में परेशान हैं, क्योंकि जगह जगह इसी तरीके से जल तांडव देखने को मिलता है। ये जल प्रहार है। सबसे बड़ी दिक्कत तो दोपहिया वाहनों के लिए है, क्योंकि बीच बीच में गाड़ी चलते चलते रुक रही है, तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो अब देखिए किस तरीके से पूरे कोलकाता में जल तांडव नजर आता है। आप इन तस्वीरों में देखेंगे, यहाँ पर ये रिहायशी इलाके हैं जहाँ पर लोगों के फ्लैट्स हैं। इसी तरीके से लोग अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं पूरे पानी में होते हुए, क्योंकि कई फीट तक पानी भरा हुआ है। यहाँ पर देखिए आप तो घर के भीतर तक पानी दाखिल हो चुका है। स्कूटी है जो कि पूरी तरीके से यहाँ पर पानी में फंसी हुई है। बाकी जो गाड़ियां हैं, चाहे वो रोड पर हो, चाहे वो घर पर हो, इवन जो पार्किंग एरिया है वहां पर भी पानी भर चुका है। तो ऐसे में लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ पर जो स्कूल के स्टूडेंट्स हैं उनको भी दिक्कतें हो रही है। कुछ और तस्वीरें हैं, यहाँ पर आपको नजर आएगा कि कैसे घुटनों तक पानी भरा हुआ है। जो लोग निकल रहे हैं, अगर कुछ जरूरत का काम है तो अपने घर से बाहर निकलते। ये देखिए, ये छोटा बच्चा और कैसे कमर तक इसके पानी आ चुका है। यहाँ पे महिलाएं आपको नजर आएंगी। महिलाएं इसी तरीके से इसी पानी में डूब करके जा रही हैं। उनको अगर कुछ काम है तो यहाँ पर दूसरे शख्स आपको नजर आएंगे। सभी लोग इसी तरीके से। और ये तस्वीर बहुत चिंताजनक है। छोटा बच्चा है, आप सोचो इसे कमर तक पानी भर गया, और ये तो बिल्कुल किनारे की तरफ ऐसे हालात है। अगर आगे और भी ज्यादा पानी हुआ तो वहां पर सोचिए, छोटा बच्चा है, उसके सामने कितनी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। यहाँ पर देखिए ऐसी और तस्वीरें जो कि पश्चिम बंगाल में कोलकाता में अलग अलग इलाकों से सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है। मार्केट्स में भी हाल ऐसे ही बने हुए। अगर कोई इंसान कुछ खरीदने के लिए घर से बाहर निकल रहा है तो इसी पानी से होकर के गुजरना पड़ रहा है। कईयों के कमर तक पानी आ चुका है, कई तो पूरी तरीके से डूब चुके हैं। इस जल प्रहार के कारण लोगों की दिक्कतें काफी बढ़ गई है। ग्राउंड जीरो से आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। कोलकाता में पिछले 4-5 घंटों में 300 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश होने की वजह से जनजीवन जो है पूरी तरीके से अस्त व्यस्त है। हमारे पीछे आप देखिए किस तरह से दक्षिण कोलकाता के रिहायशी इलाकों में पानी जो है जम चुका है। और इस जल जमाव की परिस्थिति में कहीं कहीं आप देखेंगे किस तरह से घुटनों तक का पानी है। साइकिलें डूब चुकी है, और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे वहां देखेंगे कि कमर तक का पानी जो है यहाँ पर जम चुका है। आप देखेंगे किस तरह से जो कोलकाता की पहचान है, जो पीली टैक्सी है, वो खराब होकर जो है यहाँ पे फंस चुकी है। गाड़ियां जो है वो बंद पड़ चुकी है। ऐसे में यहाँ पर जो जल जमाव की परिस्थिति है वो बिल्कुल जो है जनजीवन को अस्त व्यस्त कर चुके हैं। आप देखिए किस तरह से लोग जो आज वीकडे के दिन दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि दफ्तर खुले हैं, स्कूल खुले हैं मंगलवार के दिन। ऐसे में उनको खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि गाड़ियां बंद हो रही है, बाइकें बंद हो रही है। और अगर सुबह से जो हमने खबर मिली है, अब तक जो है 5 लोगों की मौत हो चुकी है। इलेक्ट्रिक्यूट होकर अलग अलग कोलकाता के इलाके में इनकी मौत हुई है, चाहे बेनियापुकुर हो, कालिकापुर हो या फिर गरियाहाट हो। एक बार पूर्व में इलेक्ट्रिक्यूट होने की वजह से लोगों की जान गई है। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो जो लोकल ट्रांसपोर्ट
है वो बिल्कुल ठप हो चुका है, क्योंकि कई ऐसे मेट्रो के रूट से जहाँ पे मेट्रो ट्रेन नहीं चल पा रही है और सियालदा सेक्शन के कई रूट पर जो है और सेक्शन पे ट्रेन भी नहीं चल पा रही है। ऐसे में जो लोग आज दफ्तर जाने की कोशिश कर रहे हैं, ना तो उनको बस मिल पा रही है, ना ही ट्रेन, मेट्रो और जो भी लोकल ट्रांसपोर्ट होता है मोड, वो भी नहीं मिल पा रहा है। हम जहाँ पर मौजूद है ये दक्षिण कोलकाता का बालीगंज का इलाका है। लाइन से ये जहाँ पे रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स है, रिहायशी इलाका है, यहाँ पर बिल्डिंग्स के अंदर तक जो है ये पिछले 5 घंटों की बारिश में जल जमाव की परिस्थिति हुई है। आप देखिए किस तरह से गाड़ियां जो है इन बिल्डिंग्स के अंदर, गराजों के अंदर जो है यहाँ पर पूरी तरीके से यहाँ पर जल जमाव की परिस्थिति हो गई है। ये तस्वीर हम जो दिखा रहे हैं हमारी ही सोसाइटी की है, जहाँ पे जल जमाव की परिस्थिति हो रही है। हमारे कैमरामैन जो है वो भी यहाँ पर पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आपको कोलकाता के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दिखाएं, लेकिन परिस्थिति इतनी ज्यादा खराब है, ना तो आज लोकल ट्रांसपोर्ट लोगों को मुहैया करा पा रही है कोलकाता की जो कॉरपोरेशन है और सरकार, और साथ ही जल जमाव की जो परिस्थिति है हम आपको कोलकाता के अलग अलग हिस्सों की तस्वीर भी नहीं दिखा पा रहे, क्योंकि यहाँ पर पानी, अगर हम बात करें जो बालीगंज का इलाका है, तकरीबन 250 मिलीमीटर जो है बारिश रिपोर्ट की गई है और ये रिकॉर्ड बारिश है अब तक के इतिहास में कोलकाता में। लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज है कोलकाता म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के लिए वो ये कि ये जो पिछले कई घंटों से ये जो पानी यहाँ पर बना हुआ है, जो जमा हुआ है, अगर ये पंपिंग स्टेशन के माध्यम से नहीं निकाल पाए तो 12 बजे के बाद जो है फिर एक बार हाई टाइड होगी और उसके बाद लॉक गेट्स को बंद कर देना पड़ेगा। फिर किसी भी कीमत पर ये पानी जो है कम नहीं हो पाएगा। ऐसे में हम कोशिश करेंगे कि कोलकाता के अलग अलग हिस्सों की हम आपको हर एक तस्वीरें दिखाएं, जहां पर दुर्गा पूजा के दौरान पंडालों में पानी जम चुका है। उसके अलावा अगर हम देखें तो सड़कें जो मेजर आर्टीरियल पॉइंट्स है वो पूरी तरीके से जो है ठप हो चुके हैं। लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और जनजीवन जो है बिल्कुल इस कोलकाता की रिकॉर्ड बारिश में अस्त व्यस्त हो चुका है। कोलकाता से पूजा मेहता, टाइम्स नाउ नवभारत।